Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Haryana Agriculture Minister Shyam Singh Rana addressed the issue of stubble burning, highlighting a positive trend in the state. He stated that the number of stubble burning cases has been decreasing each year, with only around 458 cases reported this year. He credited the decline to growing awareness among farmers who have increasingly understood the benefits of using stubble as fertilizer to enhance farm productivity. Rana emphasized that this shift in practices reflects the state's ongoing efforts to promote sustainable agricultural practices and reduce the environmental impact of stubble burning. पराली के केस हर साल घट रहे हैं अब, क्योंकि सरकार ने काफी सुविधाएं दी किसानों को। एक तो 1,08,82 मशीनें हैं सब्सिडी पे, और जिससे बैंडिंग होती है फैक्ट्री में चली जाती है। लेकिन किसान अब एक बात को और समझ गया, भाई पराली खाद है, पराली को खेत में खपाने से प्रोडक्शन बढ़ती है और ऊर्जा भी बढ़ती है जमीन की, उसकी पैदावार की ताकत बढ़ती है। तो बहुत सारे किसानों ने कई सालों से पराली को खेत में खपा रहे, और अब ऐसी स्थिति आ गई, अब कोई तो आधा कट्टा गिरता है DAP का और कोई बिल्कुल ही छोड़ गया, और फसल पे कोई असर नहीं है, तो बढ़िया होती है। ये जैसे आत्मनिर्भर वाला बात है ना, खेत को भी हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और उसको ऐसे बना सकते हैं भी उससे हम फसल तो ले लें, लेकिन उसकी वेस्टेज उससे ना लें, उसमें खपा दें, तो वो अगली फसल के लिए फिर तैयार हो जाता है। वो अभी कुल मिला के जो केस थे पराली के, अभी कुछ बाद में आए ऐड हुए हैं, कुछ जैसे 1,000 के करीब अंदाजा है। ये पहले 858 थे, लेकिन सैटेलाइट से थे वो। अब जब उनकी पूरी नीचे जानकारी ली तो वो 458 के करीब ही थे खेत के, तो बाकी कोई कुरड़ी में आग थी, कहीं कहीं थी। सैटेलाइट सारा ले लेता ना, वो खेत का भी दूसरा पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम है। अगले बार तो नामात्र गिरेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एथलीट हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी से और कई स्कूलों से लेके। जो ऐसा विद्यार्थी, ऐसा जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो ऐसा करता नहीं। वैसे अगर करता है तो वो अनफेयर मेंज है, वो गलत है वो, और जो गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई तो वाजिब है। छानबीन करके कि टेस्ट होता है इसका, ऐसे कोई वैसे तो नहीं होता। हाँ, टेस्ट होता है, ब्लड का भी टेस्ट होता है, हाँ उसमें आ जाता है। पराली के केस हर साल घट रहे हैं अब, क्योंकि सरकार ने काफी सुविधाएं दी किसानों को। एक तो 1,08,82 मशीनें हैं सब्सिडी पे, और जिससे बैंडिंग होती है फैक्ट्री में चली जाती है। लेकिन किसान अब एक बात को और समझ गया, भाई पराली खाद है, पराली को खेत में खपाने से प्रोडक्शन बढ़ती है और ऊर्जा भी बढ़ती है जमीन की, उसकी पैदावार की ताकत बढ़ती है। तो बहुत सारे किसानों ने कई सालों से पराली को खेत। Union Minister Giriraj Singh reacted to the detention of ISKCON Bangladesh priest Chinmoy Krishnadas by Dhaka police, urging attention to the ongoing violence against Hindus in Bangladesh. He criticized opposition leaders like Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav for focusing on domestic issues like the Sambal incident while ignoring the suffering of Hindus in Bangladesh. Singh suggested that Hindus should protest against the atrocities being faced by their community in Bangladesh, calling for more attention to the matter of the international level. देखिए, आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। देखिए, आज लोग
आज नहीं। Union Minister Sugandha Majumdar expressed concern over the detention of ISKCON Bangladesh priest Chinmoy Krishnadas by Dhaka police. Calling for his immediate release, Majumdar emphasized that Chinmoy Prabhu's arrest was unjust as he had been peacefully protesting the growing atrocities against Hindus in Bangladesh. The minister highlighted the increasing attacks on Hindu temples and communities since the political changes in the country, stressing that speaking out against these injustices should not be equated with a sedition. Majumdar called for the protection of religious freedom and the rights of minorities in Bangladesh. में जिस तरीके से चिन्मय प्रभु के अरेस्ट किया गया और माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इसको लेके हम बहुत ही कंसर्न हैं और चिन्मय प्रभु को हमारी डिमांड है कि चिन्मय प्रभु को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जब से पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है, परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। दादा, आप लोग भी प्रोटेस्ट यहाँ पर कुछ बीजेपी बंगाल भी कुछ वो कर रहा है, आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कल्याण बनर्जी कह रहे कि ममता बनर्जी के लीड में पूरा इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी तरीके से फेल्योर हो चुकी है, अब आपस में ही यहाँ पर इनकी कला दिख रही है। देखिए, इंडिया जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पूरी तरह से अनब्लॉक हो चुका है। इसका कोई नेशनल लेवल पे अपने नीति नहीं है, नेता नहीं है। कौन नेता है इसको लेके कंफ्यूजन है, एक दूसरे को चेयर से हटाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे ब्लॉक चलेगा नहीं। प्रभु के अरेस्ट किया गया और माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इसको लेके हम बहुत ही कंसर्न है। और BJP MP Arun Govil condemned the ongoing violence against Hindus in Bangladesh, calling it very unfortunate and urging strong international intervention. He pointed out that attacks on Hindu temples and communities have been happening for a long time, and it is critical that the Indian government and other global stakeholders take decisive action to ensure the safety of Hindus in Bangladesh. Govil further suggested that if Hindus continue to face threats to their safety, alternative arrangements should be made to protect them, including the possibility of bringing them back to India. क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। और लेकिन ये अभी काफी दिन से हो रहा है, पहले मंदिरों पर हमला हुआ, फिर अब ये हुआ है। तो इस हमारी सरकार को भी और इंटरनेशनल दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो भी हिंदू हैं वहाँ वो सेफ फील करें, और अगर वो सेफ फील फिर भी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, या तो उनको यहाँ देश वापस लाया जाए, जो भी है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि ISKCON जो कि आस्था का केंद्र है, और वहीं के एक महंत के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो अन्य जो नॉर्मल जो हिंदू है वो कैसे सेफ? नेगेटिव लोग जो होते हैं, कई बार ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो ऐसी जगह पर हिट करते हैं कि एकदम उनका जो भी वो कहना चाहते हैं वो सबको समझ में आ जाए। जिस तरह से टेररिज्म होता है कि वो उस तरह से हिट करते हैं, हालांकि तो ये उन्होंने ISKCON पर इसीलिए ये सारा कुछ किया है ताकि ये बात बहुत बुरी तरह से फैल जाए चारों तरफ। तो पर जो भी हो रहा है बहुत गलत है और इसको ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सर, संभल की जो घटना है जिस तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद भी राजनीति भी तेज है और लगातार, हालांकि डिटेन भी वहाँ पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, FIR भी हुए हैं, तमाम चीजें हुई है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सरकार की कहीं न कहीं गलती रही है, पुलिस प्रशासन की गलती रही है, यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है विपक्षियों की तरफ से, ये कहा जा रहा है। विपक्ष तो नेचुरली ये कहेगा ही कि सरकार की गलती है, सरकार की कमजोरियां हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने थे उस तरह के हालात को देखकर ये महसूस होता है कि ये सारा कुछ जो था वो एक प्री प्लान्ड वे में किया गया था। बिल्कुल सर, इतनी प्रचंड जीत हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस ये कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह हम एक यात्रा निकालेंगे जिसमें कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है EVM के माध्यम से हुआ, पूरी तरीके से EVM मशीन जो है वो गलत निकली है, फॉल्स कैप्चर किया गया। जब भी विपक्ष के लोग
अपनी सीट से हार जाते हैं या कहीं भी हार जाते हैं तो हमेशा उसका जो इल्ज़ाम है वो ईवीएम पर आ जाता है, तो ये तो ठीक नहीं है। अब बैलेट पेपर पर वापस जाने का मतलब ये है कि हम पुराने उसमें वापस जा रहे हैं। जो हमारे जितने हम डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आज इतनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी में, हम फिर अपने आप को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ईवीएम पर बार बार ये होता तभी है, आप उठाकर देखिए कि जब भी हार जाते हैं तो वो ईवीएम पर इल्जाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे विषय? Congress MP Gaurav Gogoi criticized Prime Minister Narendra Modi for his silence regarding the ongoing allegations against the Adani Group, stating that it clearly indicates the Modi government is concealing something. He emphasized that when a serious allegation is raised by an investigating agency in the United States, it is the responsibility of the Indian government to intervene and ensure a thorough investigation. Gogoi argued that the silence from the government is not just an absence of response, but a deliberate message which is being noticed and questioned by the people of India. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी अडानी के मामले पर बहुत साफ साफ स्पष्ट करती है कि मोदी सरकार कुछ छुपा रही है। नहीं तो अगर एक अमेरिका की जांच एजेंसी किसी कंपनी पर इतने गंभीर आरोप लगा रही है तो भारत सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद उस जांच में शामिल हो। लेकिन पूरी तरीके से जो खामोशी आज हमको देख रही है, ये खामोशी नहीं, एक बहुत बड़ी गूंज है और ये गूंज पूरे भारत के नागरिकों के कानों पर पड़ रही है। देखिए, अभी इस साल में विभिन्न पश्चिमी देशों में इलेक्शंस हुए, अमेरिका में हुए, यूके में हुए। अमेरिका और यूके में दोनों आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का भरपूर व्यवहार किया जाता है उद्योग के द्वारा। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, उसके पश्चात भी उनके सरकारों को ईवीएम पर विश्वास नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ईवीएम में कुछ हड़बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की पक्ष लेते हुए हमारे जो सवाल है ईवीएम पर, हमारे जो सुझाव है, सवाल या सुझाव लेने के लिए भी उनके पास समय नहीं। तो इतना एक पक्षता क्यों? और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या ईवीएम सचमुच निष्पक्ष है कि नहीं, और इसलिए जनता के पास। Karnataka Home Minister G. Parmeshwara responded to Congress MLA Gavi Appa's suggestion to drop some of the state's guarantee schemes, stating that it is not wrong for any legislator to request additional funds for the constituency. However, Parmeshwara clarified that Gavi Appa's comments on the guarantees were his personal opinion. He emphasized that the party and government are committed to fulfilling their promises to the people of Karnataka and are focused on implementing the guarantees. We cannot go back on our promises, Parmeshwara added, reaffirming the government's stance on the issue. We may request the Chief Minister to let out some 2 or 3 schemes. No, any legislator asking for additional funds or asking for funds for his constituency is not wrong. So Gaviappa is not wrong in asking funds for his constituency, but unfortunately he has expressed his personal opinion regarding the guarantees. That has been taken by the party and the government. So we have promised the people of the state that we will give these guarantees. So we are implementing those guarantees. We cannot go back on that. Your party clearly demanding for ballot paper, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. We may request the Chief. Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi criticized the delay in announcing Devendra Fadnavis' name for a key role following the Maharashtra Assembly election results, questioning why the promises made to the people of Maharashtra were being ignored. She raised concerns about discrepancies in vote counts, referring to reports that suggested a significant difference between the votes cast and counted in 95 seats, with the 76 seats showing fewer votes counted than cast. Chaturvedi insinuated that the Election Commission was failing to address the issue of potential tampering with EVMs and called for an investigation into the matter. She expressed frustration at the Commission's habit of denying such concerns rather than resolving them. है कि देश के एक इंडस्ट्रियलिस्ट
जिनके लिए रास्ते बनाए गए सरकार की तरफ से उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, वो कई जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जहां इन्वेस्टिगेशन इंडिया में फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए था, उस पर दबाव डालकर रोका गया है। आज दुख इस बात का है कि यूएस कोर्ट्स, हमारी जो देश की प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सालों की मेहनत से कमाया गया है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के चलते, के बचाव के चलते उसको खत्म किया जा रहा है। बात यह भी है कि उनके खुद के एक मेजर इन्वेस्टर टोटल एनर्जीज ने कहा कि उनको ये खबर ही नहीं थी कि यूएस में उनका किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये बात ये है कि सेबी, ईडी, सीबीआई जिसको हरकत में आकर इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि वो जो केस में इंडाइटमेंट हुआ है, कहते हैं 2100 करोड़ से ज़्यादा ब्राइब्स दिए गए हैं ऑफिशियल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात करते थे, आज अडानी जी का नाम सुनते ही पार्लियामेंट को अडजर्न कर देते हैं। ये दुखदाई है। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रगति करे, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई नेशंस एस्टीम। तो मुकुल रोहतगी एक लीगल एडवाइस दे रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं देश के सम्मान, प्रतिष्ठा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, और सेबी और जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं क्या किसी दबाव में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही हैं। ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में व्यापक चर्चा के माध्यम से इस पे कार्रवाई होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन का गठन होगा, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स होंगे और दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने आए। अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं हैं। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पे नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। ये है कि देश की Shivsena UBT MP Sanjay Raut voiced strong criticism of the use of electronic voting machine CVMs, claiming that the BJP's success in elections is slowly due to the manipulation of EVMs. Raut pointed out that the party has been raising concerns about EVMs for the last decade, even when Congress was in power, accusing the machines of being fraudulent. He argued that without EVMs, the BJP would struggle to win even 25 seats across the country. Raut also expressed a dissatisfaction with the recent results in Maharashtra and Haryana, stating that the party does not accept the outcome. He called for future elections to be held using ballot papers, promising that whatever the results, they would accept them. जिनके लिए रास्ते बनाए गए सरकार की तरफ से उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, वो कई जो मेन तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सांसद में जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहां हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? इस तरह से सवाल उठाए जा
Congress MP Imran Masood stated that Priyanka Gandhi is fully informed about the situation in Uttar Pradesh, specifically in Sambhal, and that he has briefed her on the ongoing issues. Masood emphasized that the Gandhi family has an unmatched understanding of the people's struggles, highlighting their deep connection with the pain of the people. He confirmed that a visit to Sambhal is planned to address the concerns and show solidarity with the affected communities. जानकारी उनको पहले से है, तो उन्होंने पूरा लिया कि किस किस तरह से क्या क्या है, तो सारा ब्रीफ कर गया हूँ और हमारे जाने का प्रोग्राम है, हम जाएंगे। क्या प्रियंका जी भी उस प्रोग्राम जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे भाई। लोगों के दुख में, दर्द में, तकलीफ में गांधी फैमिली के मुकाबले कोई मरहम लगाने वाला नहीं है देश में। हमारे जख्मों के ऊपर इनसे बेहतर मरहम कोई नहीं लगा सकता है। क्या वक्त डिसाइड हुआ, क्योंकि वक्त कोई बहुत बड़ी जाएंगे, अभी जाएंगे, उसमें जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, जा रहे हैं। जानकारी उनको पहले से है, तो उन्होंने पूरा लिया कि किस किस तरह से क्या क्या है, तो सारा ब्रीफ कर गया हूँ और हमारे जाने का प्रोग्राम है, हम जाएंगे। क्या प्रियंका जी BJP MP Ravi Kishan responded to the Samajwadi Party's claim that the local administration was responsible for the stone pelting incident in Sambhal, Uttar Pradesh. Kishan clarified that the survey in question was being conducted as per court orders and the administration was not at fault. He pointed out that a large group of people, some armed, gathered suddenly, and there are visual recordings of the event. Kishan further accused the local leaders in Sambhal of inciting the crowd, drawing a parallel to similar incidents that have occurred in Kashmir. जो घटना हुई है उस पर समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि प्रशासन ने ये करवाया, तो किस तरह से? गलत बात है। प्रशासन कैसे, माननीय न्यायालय का आदेश था, उसको लेकर वहां पर जांच करने जा रहे थे। एक मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके अब ईंट पत्थर जानलेवा हमला, बंदूक, हथियार, तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। विजुअल्स हैं भाई उसके, कहां सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से देखा गया वहाँ के दृश्य देखे, पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर वाला माहौल जो वो पूरा माहौल देखिए संगठित होता है। वहां के लोकल नेताओं में उन लोग आग झोंक देते हैं और बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे सब आ जाते हैं ईंट पत्थर बंदूक लेके, तलवार लेके। यही कश्मीर में होता रहा, वहां अब ये लोकल नेता सब संभल के यही कर रहे हैं। गलत बात है ना ये। सर, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जाएंगे, अखिलेश यादव, ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहां पर मामले को शांत करना है वहां पर आप फिर से इसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन वो नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। Maharashtra BJP President Chandrasekhar Bawankule criticized the opposition for blaming the electronic voting machines after recent election results. He pointed out that